हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिले। तो उसके लिए बेल आइकन आप ऑन कर लें। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के ऊपर होने वाला है कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है क्या। तो बेसिकली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा पिछले साल ही निकाला गया था। इस स्कीम में ये कहा गया है जितने भी फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट हैं ये उनके लिए स्कीम निकाली गई थी। इसमें फ़ीस रिफ़ंड करने का आपको कहा गया था, मतलब इसमें फ़ीस रिफ़ंड आपको मिलेगी। तो इसे देखते हुए ही ड्यू सोल में भी इम्प्लीमेंट हो गया था। फिर इस स्कीम को ड्यू सोल ने भी अपनाया था। और ये नहीं कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई थी, फ़ीस आपको रिफ़ंड करी गई थी। कम से कम पिछले साल ही देखा जाए तो पिछले साल कम से कम 4000 या 5000 स्टूडेंट को फ़ीस दी गई थी। अब वो बेसिकली दी गई थी लेकिन कम दी गई थी, इतनी भी नहीं दी गई थी कि आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दें जैसे इन्होंने कहा है। आप इसके हिसाब से समझो। जैसे कि इन्होंने कैटेगरी 1 में ये कहा गया है कि जिनकी भी इनकम 4 लाख से कम है तो उन्हें 100% फ़ीस दी जाएगी। दूसरे में कहा गया है जिनकी 4 लाख या 8 लाख के बीच में जितना भी अमाउंट है, यदि उनकी इनकम उतनी है तो उन्हें 50% फ़ीस दी जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है। मतलब इनकम सर्टिफिकेट होगा आप जब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए नॉट एलिजिबल हो। तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। जैसा कि इन्होंने 100% फ़ीस कही है, लेकिन 100% आपको ये नहीं कि आपने जैसे फर्स्ट ईयर में 9000 रुपये आपने पे करे हुए हैं, तो ये नहीं कि ये टोटल आपको इतनी ही फ़ीस मिल जाए। आपको फ़ीस दी जाएगी लेकिन कम दी जाएगी। आप मान सकते हैं 3000 रुपीज़ या तो आपको 4000 रुपीज़ ही दी जाएगी। लेकिन हाँ, फीस रिफ़ंड होगी, इतना इसमें कहा गया था। और 50% इसमें सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट वो होंगे जिनकी 4 लाख या 8 लाख रुपीज़ के बीच जो उनकी एनुअल जो इनकम है वो होगी, तो उनको 50% दिया जाएगा। 50% के हिसाब से यदि आपने 9000 रुपये फ़ीस करी होगी तो 50% होगा आपको 4500। तो 4500 में आपको मिलेगी वही 3000 भी मिल सकती है या 2000 भी आपको इसमें फ़ीस दी जा सकती है। लेकिन एग्जैक्ट आपको फ़ीस प्रॉपर इतनी ही नहीं मिलेगी, मिल जाएगी जितनी इन्होंने कहा गया है। मतलब जितनी इन्होंने बताई है उतनी फ़ीस आपको प्रॉपर नहीं दी जाएगी, कम दी जाएगी। इसके लिए आपके लिए एक अलग से फॉर्म भी निकाला जाएगा, फिर स्टूडेंट उसमें फिलअप भी करवाया जाएगा और बहुत से स्टूडेंट उसमें अप्लाई भी करवाएंगे। तो उसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे पहले तो वो देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट सही है या वेरिफिकेशन वो सब करेंगे। जिनके भी डॉक्यूमेंट गलत होंगे तो उनको ऑफिशियल तरीके से उन्हें बुलाया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा कि आपकी ये मिस्टेक है, तो इसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट गलत है, तो इसे पहले थोड़ा सही करवा के लाएं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसके लिए एक लिस्ट भी निकाली जाएगी। ये भी नहीं, इसमें सिलेक्शन होता है, मतलब सिलेक्ट करेंगे जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो उन्हें फ़ीस रिफंड दी जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इससे अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट में वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अपना सारा ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से वो पास है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में उनकी ईआर नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। वो जब ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वरना इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकता। यदि इसकी फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो वो उसके लिए नॉट एलिजिबल है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ये वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट में पास है। और पिछले साल आपको हमने अपडेट भी दी थी कि पिछले साल स्टूडेंट को CBCS स्टूडेंट को ये मौका नहीं दिया गया था, ये सिर्फ NAP स्टूडेंट के लिए निकाला गया था। इस साल भी NAP स्टूडेंट के लिए ही होगा। और NAP स्टूडेंट का जितने भी आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप NAP स्टूडेंट हो तो आपको तो प्रॉपर तरीके से सारे स्टूडेंट को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी है, मतलब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगा है। तो पहले पॉइंट में बता रखा है, इसके लिए आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको कॉपी ऑफ करंट फीस रिसिप्ट भी देनी होगी। फर्स्ट ईयर की आप तो फीस रिसिप्ट होनी चाहिए या सेकंड ईयर की आपके पास फीस रिसिप्ट होनी चाहिए। यदि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप सेकंड ईयर की दे देना, वरना फर्स्ट ईयर की आप दे देना फीस रिसिप्ट। और मार्कशीट भी आपको देनी है। मार्कशीट वो आपको देनी है
जो लास्ट एग्ज़ाम में हमें आप पास थे वही मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, और आपको एक बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी जिसमें आपको या तो कैंसिल चेक देनी होगी या कॉपी ऑफ बैंक पासबुक देना होगा, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्म निकाला जाता है। ये फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगा वो भी हम अपडेट दे देते। ये फॉर्म आपको पिछले साल आपको दिसंबर या नवंबर में देखने को मिल गया था। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए इस बार भी आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। जैसे ये फॉर्म रिलीज़ करा जाएगा हम आपको अपडेट दे देंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।